आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की कहानी आज भी लोगों की सोच और राजनीति में गहराई तक छा गई है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तब देश भर में बड़ी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी। लंबे समय इस विवाद ने राजनीति, न्याय और समाज को प्रभावित किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित जमीन के लिए अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वहां राम मंदिर का निर्माण होगा और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के पास 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाएगी ताकि वहां नई मस्जिद बनाई जा सके। इस फैसले को सभी पक्षों ने मान्यता दी, लेकिन अब 6 साल गुजर जाने के बाद भी उस वैकल्पिक जमीन पर मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। मुख्य कारण में नक्शे और डिजाइन की मंजूरी में देरी, फंडिंग की समस्या और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जटिलताएं शामिल हैं। कई बार ये मुद्दा राजनीतिक सहमति और संगठनात्मक मतभेदों के कारण भी रुका है। परिणाम ये हुआ कि आज भी उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं हुआ और वो जगह पूरी तरह खाली पड़ी हुई है। इस बीच पश्चिम बंगाल में स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई दी। मुर्शिदाबाद जिले में एक निलंबित विधायक ने बाबरी मस्जिद के नाम पर शिलान्यास किया। उसने सिर्फ 3 दिनों में करीब 3 करोड़ रुपए का दान इकट्ठा कर लिया। चंदा नगद के साथ डिजिटल माध्यमों से भी जमा किया गया। इसमें एक नई मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो गई। ये अंतर कई सवाल उठाता है और एक और असली बाबरी मस्जिद का मुद्दा अयोध्या में लंबित है और जमीन खाली पड़ी है, तो वही पश्चिम बंगाल में उसी नाम के आधार पर भारी चंदा और राजनीतिक सक्रियता देखी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बाबरी नाम अपने आप में लोगों की भावनाओं को जागृत करता है। इस नाम का इस्तेमाल धार्मिक आस्था को दिखाने के लिए नहीं हो सकता, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। चुनाव से पहले इस तरह के आयोजन अक्सर वोट बैंक की भावनाओं को साधने के लिए किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में चंदा जुटाने की तेजी और कार्यक्रम की भव्यता से ये संकेत मिलता है। वहीं अयोध्या में मस्जिद न बनने की मुख्य वजह प्रशासनिक मंजूरी, फंड की कमी, नक्शा पास न होना और संगठनात्मक मतभेद। दूसरी ओर बंगाल में यही नाम बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने, दान करने और राजनीतिक ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस तरह देखा जाए तो एक ही मुद्दा दो राज्यों में बिल्कुल अलग दिशा ले रहा है। अयोध्या में शांति और ठहराव है, जबकि बंगाल में गति, धन, चर्चा और राजनीतिक गतिविधियों का माहौल नजर आता है। इस पूरी स्थिति में ये सवाल उठता है कि धर्म की मुख्य वजह है, ये राजनीति ने इसे अपनी चाल में बदल दिया है। इतिहास, भावनाएं और राजनीति में मिश्रण से इसे सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं बनाने दिया। ये दोनों राज्यों की परिस्थितियां, स्थानीय नेताओं की रणनीतियों और जनता की भावनाओं के मिले जुले असर का नतीजा है। कुल मिलाकर बाबरी मस्जिद का मुद्दा आज भी केवल एक धार्मिक विवाद नहीं है, ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अयोध्या और पश्चिम बंगाल की तुलना में स्पष्ट दिखाता है कि किस तरह जमीन, प्रशासन, फंड और स्थानीय नेतृत्व मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये कहानी धर्म और राजनीति के बीच रिश्तों को भी उजागर करती है और ये समझने में मदद करती है कि एक ही नाम और मुद्दे को अलग अलग जगहों पर कितनी अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिल सकती। तो यदि आज की अहम खबर, ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।